तो अभी तक हमने देखा था कि ने जैसे ही अपने पावर का यूज करके बैरियर को वहां से हटाया था, तभी उसी वक्त कोई सोल उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सुयिन अपने साथी के साथ में होती है, जहां उसकी साथी उसे कहती है कि सीनियर आओकी ने तो हमने फॉलो करने से मना किया, इसलिए क्या हमारा ऐसा करना सही होगा। तब इस पर सुयुन उसे कहती है तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह तो केवल इसके बगल में बना हुआ केव है, जिसकी वजह से यह कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। फिर वह आगे कहती है कि जो लोग ताओइज्म मतलब क्लीनिनेस को प्रैक्टिस करते हैं, हमने तो केव के बाहरी हिस्से को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए उसका हेल्प किया, जिसकी वजह से मुझे तो लगता है कि वह इस बात से गुस्सा नहीं होगा, और इसलिए मैं चाहती हूँ कि लुई तुम भी इसके बारे में कोई चिंता मत करो। जिसके बाद वे उसे कहती है कि जब से हमने सीनियर आओगी का नाम यूज करना शुरू किया है, इसकी मदद से हमने केवल कुछ ही महीनों में इतने सारे सोल को कलेक्ट कर लिया है, जो कि अब पिछले सालों से भी ज्यादा है। मगर फिर भी हम देखते हैं कि लुई को इसके बारे में काफी चिंता होती है, इसलिए वह सुयुन से कहने लगती है कि अब तो यहाँ पर बहुत सारे विजिटर आने लगे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अगर सीनियर आओकी को इसके बारे में पता चला कि हमने उनके नाम का यूज करके सोल को कलेक्ट किया है, तो फिर वो इसे इतने आसानी से नहीं जाने देंगे। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि गोतोंग जियान यहाँ पर आ गया था, जो आओकी यानी लीन को चैलेंज करने के लिए आया हुआ था, और इसलिए वो उसे कहता है कि अगर हिम्मत है तो बाहर आ जाओ। वहीं हम देखते हैं कि लुई और सुयुन इस बात से काफी डर गए होते हैं और कहते हैं कि इसके पास में तो नेशन सोल वाली कल्टीवेशन है, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि गोतोंग जियान को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और अब इसीलिए इसमें इंजर्ड हो जाता है। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि लीन को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसलिए वह भी इसका सामना करने के लिए बाहर आ गया था। जिसके बाद इसके पावर को देखकर गोतोंग जियान इस बात से पूरी तरह से हैरान हो जाता है और फिर कहता है कि यह तो असल में 1000 सोल बैनर इल्यूजन है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह इसमें पीछे हटने वाला नहीं होता और फिर उसे कहता है कि यह तो मेरे पास में भी है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लिन इसके साथ में कुछ भी नहीं करता और फिर उससे कहता है कि तुम इसे मुझे दे दो, जिसके बाद मैं तुम्हें आसानी से यहाँ से जाने दूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि गोतोंग जियान भी इतने आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और फिर उससे कहता है कि अगर तुम इसमें जीत गए तो फिर मैं तुम्हें इसे दे दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने सोल का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए कोशिश करता है, जिसे देखकर लुई और सुयुन को इसके बारे में चिंता होने लगती है और इसलिए वो उसे केयरफुल हो जाने के लिए कहती है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, क्योंकि वह अपने पावर का यूज करके सारे सोल को निगल गया था, जिसकी वजह से गोतोंग जियान इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। और हम देखते हैं कि वह इस बात से काफी हैरान हो जाता है और फिर कहने लगता है कि यहाँ पर ऐसी पावर तो केवल 2 लोगों के पास है और इसलिए ऐसा कैसे हो सकता है कि वह इसके बारे में जानता हो। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुन ने इसके ऊपर अटैक करने के लिए कोशिश किया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन ने किसी तरह से अपने आप को बचा लिया था। फिर वह कहने लगता है कि यह मॉन्स्टर मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसलिए अच्छा होगा कि मैं इसके बारे में कोई भी लापरवाही ना करूं। इसके बाद हम देखते हैं कि वह इसमें कोई देरी नहीं करता और तुरंत ही मेन स्पिरिचुअल वैन के पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, ताकि वह इस तरह से अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सके, क्योंकि इसके बिना वो अपने सोल को रिस्टोर नहीं कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने यहाँ के स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अब इसकी कंडीशन सही होने लगती है और हम देखते हैं कि इसकी सारी इंजरी एक एक करके सही होने लगती है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ से उसने बहुत सारे सोल पावर को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिसकी वजह से फाइनली वो नेशन सोल स्टेज में ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाता है। मगर तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो सोल बैनर मेथड के बारे में भी देखने लगा था और फिर कहता है कि अब मुझे इसके बारे में स्टडी करना चाहिए। जिसके बाद हमें पता चलता है कि बर्निंग सोल की 3 स्पिरिचुअल पावर है, जो है कोगुलेशन, सोल वर्टेक्स और ब्लड सैक्रिफाइस। जिसके बाद हमें पता चलता है कि कंडेंसेशन सोल को रिफाइन करने का रूट है, जिसकी वजह से सोल बैनर के अंदर एंटर होते हैं। लेकिन मैजिकल सोल वर्टेक्स बहुत ही रेयर हैं, क्योंकि इसके लिए युवानियन स्टेज की जरूरत होती है, जिसकी वजह से इसे मास्टर करने का बहुत ही कम चांस है। इसके बाद हमें पता चलता है कि अगर सोल वर्क पूल को एक बार कास्ट कर दिया गया तो फिर यह बहुत सारे सोल को बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा, चाहे यह फाइटिंग के बारे में हो या फिर सोल को छीनने के बारे में। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि लिन ने इसे मास्टर कर लिया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि गोतोंग जियान भी इसे इसमें कामयाब होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करता है और इसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने सोल बैनर को भी इसे दे दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि गोतोंग जियान इसमें कोई भी देरी नहीं करता और फिर इसीलिए वो इसे गुड बाय बोलकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ली ने इसे रोक लिया था और फिर इससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि चुपो पीक पर किसके पास में जेट स्लीप है।
तब इस पर गौतम जियान इसे बताता है कि इसके लिए आपको सुजिन के पास में जाना होगा, जहाँ पर आप इसे इसके साथ में एक्सचेंज कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन इसे कुछ भी नहीं करता और फिर वह चुपचाप इसे यहाँ से जाने देता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर अजीब सी कोई फिगर आती है, जिसे देखकर सुयुन जैसे ही इसे टच करती है वे दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर असल में लुई में भी आ गई है, जो इससे कहने लगती है कि तुम्हारा आधा कल्टीवेशन तो रिकवर हो गया। और फिर हम देखते हैं कि वो इसके लिए इसे कांग्रेचुलेट करती है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि लिन इससे डरने वाला नहीं होता, इसलिए वो इसे कहता है कि तुम्हें इतना एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है और इसीलिए तुम्हें जो भी कहना है कह सकती हो। तब इस पर लुई मई उसे कहने लगती है कि लिन तुम डेंजर में हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर ना रहो और जितना जल्दी हो सके सुजाकू स्टार को छोड़कर चले जाओ। फिर वह कहने लगती है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, लेकिन होंगडाई को मेरे सीनियर ब्रदर ने ही मारा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन भी इसके बारे में सोचने लगता है और फिर कहने लगता है कि ऐसा लगता है कि होंगडाई के साथ में मेरा जो बैटल हुआ था वो असल में कुछ लोगों के नजर में केवल एक फाइट था, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके पीछे की साजिश तो कुछ और है। इसके बाद लुई मई उसे कहने लगती है कि प्लीज तुम मेरे बातों पर यकीन करो, क्योंकि मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारे ही भलाई के लिए कर रही हूँ। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन इस पर कुछ भी नहीं बोलता, इसलिए फिर लुई मई चुपचाप यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद लिन सोचने लगता है कि लुई मई तो अच्छी लगती है, लेकिन फिर भी मुझे इसमें अजीब सा फील क्यों होता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि इसकी नजर लुई और सुइन पर जाती है, जिसे देखकर वो भी इनके बारे में याद करने लगता है, क्योंकि वह भी इसके बारे में सोचकर परेशान हो रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन फिर से लुई मई के बारे में याद करने लगता है और फिर कहने लगता है कि लुई मई ने मुझे जो कोमलता दिखाई है असल में ऐसा लगता है कि वह इस स्किनर को कवर अप करने के लिए है, जिसकी वजह से अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर वह कहने लगता है कि जब मेरी कल्टीवेशन रिकवर नहीं हुई थी तो भी मेरे ऊपर अटैक नहीं किया था, इसलिए ऐसा लगता है कि भले ही उसके पास में किल करने का इंटेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी इसे अच्छा इंटेंशन नहीं माना जा सकता। इसके बाद वो कहता है मैं तुम दोनों के वजह से लुई मई के असली अपीयरेंस को देख पाया, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इसके बाद वह कहता है कि अभी के लिए सोल को रिकवर करना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए हम देखते हैं कि वह तुरंत इसके लिए चला जाता है और फिर से कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। फिर वो कहता है कि अगर मैंने इसी तरह से एक्टिव तरीके से बहुत ज्यादा सोल पावर को एब्सॉर्ब किया तो फिर इसके वजह से स्पिरिचुअल वैन का प्रेशर ग्रेट होगा, इसलिए मैं इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करूंगा, ताकि मैं इस तरह से अपने सोल की रिकवरी के स्पीड को बढ़ा सकूं। इसके बाद हम देखते हैं कि लिन ने स्पिरिचुअल पावर को एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से अब उसे इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता और अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने बहुत ही आसानी से गॉड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया था। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि सोल की हीलिंग शांत हो गई थी, इसलिए लिन कहता है कि अब सोल की रिकवरी के लिए और ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल प्रेशर की जरूरत है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर एक सीनियर भी आ जाता है, जो कि असल में यहाँ से सोल को कैद करने के लिए आया हुआ था और फिर कहने लगता है कि इंसेस्टर ने कहा है कि तीनों सोल तीनों पीक के अंडर में सप्रेस होंगे, इसलिए तुम अब इसके लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि अगर मैं पिछली बार हार गया तो क्या हुआ, जबकि इस बार तो मैं पूरी तरह से तैयारी करके आया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वह सीनियर आज इसे छोड़ने वाला नहीं होता और फिर कहता है आज तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वह सोल असल में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से सीनियर का अटैक इसके सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और फिर हम देखते हैं कि वह इसे बहुत ही आसानी से रोक लेता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वह सीनियर इसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता, इसलिए वह अपने ब्लड सेक्रीफाइस का यूज करना शुरू कर देता है और फिर हम देखते हैं कि वह अपने पावर का यूज करके फिर से इसके ऊपर अटैक करने लगा था। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि लिन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर कहता है ब्लड सेक्रीफाइस को यूज करने की वजह से सोल बैनर की पावर तो काफी बढ़ गई और बहुत ही शानदार है। मगर वहीं हम देखते हैं कि वह सोल भी इसके सामने इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए वह अपने चारों तरफ एक बैरियर को क्रिएट कर लेता है ताकि वह इसका यूज करके इसके अटैक से अपने आप को बचा सके। मगर तभी हम देखते हैं कि एक दूसरा सोल भी बाहर आ गया था, जिसे देख कर लिन हैरान होते हुए कहते हैं कि यहाँ पर तो एक दूसरा भी है। लेकिन वही सीनियर कहता है कि आखिरकार यह भी बाहर आ गया और इसी सेकंड वाले मेन सोल की वजह से मैं पिछली बार हार गया था, मगर इस बार मैं इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ और इसलिए आज मैं इसे जरूर हराऊंगा। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि दूसरा वाला शायद पहले पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि सीनियर अब इसमें कोई देरी नहीं करता और वह तुरंत ही सोल बैनर को लेने के लिए जाने लगता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि तीसरा सोल भी बाहर आ गया था, जिसकी वजह से सीनियर अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि वह इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। फिर वह कहने लगता है कि इसमें
तीसरा मेन सोल कैसे आ गया और कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें चौथा सोल भी हो। अब इसीलिए हम देखते हैं कि सीनियर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वह सोल इसे इतने आसानी से छोड़ने वाला नहीं होता। इसीलिए वे तुरंत अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर देते हैं, जिसके वजह से हम देखते हैं कि सीनियर इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। तभी लीन कहने लगता है कि एक सोल बैनर में इतने सारे मेन सोल नहीं हो सकते, क्योंकि इसके लिए तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी है, जबकि बाकी सभी तो सेकेंडरी सोल है। फिर हम देखते हैं कि उसने अपने ब्रेसलेट का यूज करके इन पर अटैक कर दिया था। फिर वह कहने लगता है कि मेन सोल के पावर को निकालने के लिए सेकेंडरी सोल अपने पावर को कंज्यूम करते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वह इसमें कोई देरी नहीं करता और फिर कहता है कि सोल बैनर को हासिल करने के लिए ट्राई तो करना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके सामने एक बहुत ही पावरफुल सोल खड़ा हो जाता है, जिसे देख कर लीन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर कहता है कि यह तो असल में डियर चिलिन का रिमिनेंट सोल है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन इसके सामने इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर से अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चिलिन ने भी इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। तभी लीन कहने लगता है कि यह तो अभी केवल एक रेमिनेंट सोल है, जिसकी वजह से भले ही इसके पास में इसकी असली ताकत नहीं है, लेकिन इसके बाद भी इनके पास में मेमोरी की लेगेसी होती है, जिसकी वजह से वे स्पेस का यूज कर सकते हैं। तभी लीन कहने लगता है कि यह तो बहुत ही ज्यादा हो गया, क्योंकि यह तो असल में सोल फॉर्मेशन के लेटर स्टेज के बराबर में है। और इसके बाद हम देखते हैं कि इसने अपने स्वर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से चिलिन अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। फिर वो कहने लगता है कि चलो मैं भी इसे देखता हूँ कि आखिरकार तुम्हारी सोल पावर कितने देर के लिए टिक पाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन ने अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से अब वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। और फिर हम देखते हैं कि आज वो इसमें बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए वह फिर से अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं चिलिन ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था, जिसकी वजह से लीन भी अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि लीन इसमें इतने आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए वो अपने डिवाइन कैरियर को भी बाहर निकाल लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो चिलिन अभी इसके ताकत के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर वो इसे केवल एक झटके में पटक कर नीचे गिरा देता है। तभी लीन कहने लगता है कि जिस समय तुम अपने प्राइम में रहे होगे, मुझे यकीन है कि तुम्हें किसी भी बात से कोई डर नहीं होगा, लेकिन अब तो इस समय तुम केवल एक रेमिनेंट सोल हो, जिसकी वजह से तुम अब इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लीन को सोल बैनर को लेने के लिए अच्छा चांस मिल गया था, इसलिए लीन तुरंत इसे लेने के लिए आ गया था, जहां इसे पता चलता है कि यह तो असल में 1,00,000 सोल वाला सोल बैनर है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन अपने ब्लड सेक्रीफाइस का यूज करता है और फिर इस तरह से उसने इसे बहुत ही आसानी से ले लिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि चिलिन भी अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वो सोल बैनर इसके पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसमें से कोई पावर भी निकलती है, जो कि सच में बहुत ही शानदार होती है। तभी लीन कहने लगता है कि इसकी वजह से सोल रिफाइनिंग सेक्ट के डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन लेवल वाले कल्टीवेटर का ध्यान नहीं आया। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उसे इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती और फिर कहता है कि जितना जल्दी हो सके तीनों जेट स्लिप को कलेक्ट करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सीधे सुजिन के पास में आ गया था, जहां सुजिन भी अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को रोक लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो इसके कल्टीवेशन को देखकर पूरी तरह से हैरान हो गया था। जिसके बाद लीन उसे कहता है कि सोल एक्सेशन जेट को मुझे हैंड ओवर कर दो। तभी सुजिन को पता चलता है कि वह इसके कल्टीवेशन को भी नहीं देख पा रहा और इसलिए वह समझ जाता है कि इससे पंगा लेना सही नहीं होगा। इसके बाद वह इससे कहता है कि मैं तुम्हें सोल एक्सेशन जेट को दे सकता हूं, लेकिन अभी मेरे सोल बैनर में 300 से ज्यादा सोल की कमी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम इसे पूरा करने में मेरी हेल्प करो। जिसके बाद मैं वो जेट स्लिप तुम्हें दे दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लीन इसमें कोई देरी नहीं करता और वह अपने पास से बहुत सारे सोल को निकाल कर इसे दे देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुजिन भी इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर वह उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। जिस पर लीन उसे कहता है कि आओगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि सुजिन इसमें कोई देरी नहीं करता और वह भी अपने पास वाले जेट स्लिप को इसे दे देता है। फिर वह इसे बताता है कि इसमें सोल को निकालने की टेक्निक है, लेकिन इसी के साथ साथ इसमें ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसका यूज करके इनको डिसिपेट होने से रोका जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लीन इसे लेकर यहाँ से जाने लगा था, तभी सुजिन इसे रोकते हुए
कहता है कि अभी भी तुम्हें लॉकिंग और पीक में जाना होगा और फिर वहाँ से तुम्हें लॉकिंग और जेट स्लिप को हासिल करना होगा। फिर वो उसे कहता है कि वहाँ पर तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि लॉक को गॉड पास को केवल डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन वाले एल्डर ही देख सकते हैं। इसके बाद वो इसे कहता है कि तुम केवल सोल को रिफाइनर से निकाल सकते हो, जबकि लॉकिंग और जेट स्लिप ऑर्डिनरी लोगों के लिए नहीं है। तभी हम देखते हैं कि लिन इसके बारे में सोचकर थोड़ा सा परेशान होता है और फिर कहता है कि अब मेरे सोल को रिकवर करने के लिए स्ट्रॉन्ग प्रेशर की जरूरत है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लिन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसलिए वह सीधे सोल रिफाइनिंग सेक्ट को चैलेंज करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने अपने पावर का यूज करना शुरू कर दिया था और फिर कहता है कि सोल रिफाइनिंग सेक्ट वालों फाइट के लिए बाहर आओ। जो सीन के बाद ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।